दृगेवात्मा विवेकिनः आत्मनात्मविवेकोऽयम् कथितो ग्रंथकोटिभिः। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी ने आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा को हम कैसे समझें, तो कुछ तरीके बताए। 3 शरीरों को शक्ति देने वाला, तीनों शरीरों की सीमाओं से परे वो आत्मा है। 3 अवस्थाओं का साक्षी और उन अवस्थाओं के गुण और धर्म से अपरिच्छिन्न असंसर्ग आत्मा है। और 5 कोश जिनके नाम बताए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों का एक जो नाम दिया, इसमें मैं शब्द लगाया। मैं शब्द जहाँ पर लगाया है, यहाँ प्रचुरता के अर्थ में नहीं है, बल्कि यहाँ विकारार्थ है, परिवर्तित होने के अर्थ में है, परिणमित होने के अर्थ में है। अत्र मयठ प्रत्ययो विकारार्थे, आनंदमय, प्राणमय, मनोमय। तो यहाँ पर परिवर्तित होने के लक्षण में, परिणमित होने के अर्थ में यहाँ पर मैं शब्द है। अन्न का विकार ये शरीर हो गया। ऐसे प्राण, मन, विज्ञान और आनंद, 5 का लक्षण बता दिया था। अब 37वें श्लोक में इसका पूरा उपसंहार कर रहे हैं। देहादभ्यंतरम प्राणः प्राणादभ्यंतरम पुनः तथा कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परंपरा। देहात अभ्यंतरम, इस देह के अंदर आपका, इस देह के अंदर, देह को कहा गया था अन्न, अन्नमय कोश। इसके अभ्यंतर आपका प्राणमय कोश है। बस जहाँ पर अभ्यंतर शब्द आया है, तो यहाँ से कहीं ऐसा न समझ लेना कि जैसे एक घड़े के अंदर दूध रखा है, ऐसा नहीं समझ लेना है। अलमारी के अंदर एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर कोई गहना रखा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं समझना। यहाँ पर समझने का है कि इस शरीर से सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म है। तो 3 लक्षण होगा अभ्यंतर का, सूक्ष्मत्वात्, महत्तत्वात्, प्रत्यक आत्मत्वात्। ये 3 आधार बनता है। हम जब कहते हैं इस अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है, तो 3 इसका आधार होगा। सूक्ष्मत्वात्, शरीर से वह सूक्ष्म है। हाँ, अब शरीर को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन प्राणमय कोश को आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। तो क्योंकि कल भी पढ़ाया था कि वो शक्ति रूप है, बल रूप है, तो सूक्ष्म है इससे। महत्तत्वात्, क्योंकि ये शरीर, देखो इस शरीर का तो अन्न से बना हुआ विकार है, अन्नमय कोश ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन जो प्राणमय कोश है वो तो वायु रूप बताया था। इसके पहले अगर ध्यान होगा तो वहाँ पर आए वायु रूप बताया था। तो वायु तो सर्वव्यापक है, वायु सर्वव्यापक है, वो इससे विशाल हो गया, इससे व्यापक हो गया। तो भीतर भी है वायु और बाहर भी है, तो इस शरीर से वो व्यापक ज़्यादा है। और तीसरा था प्रत्यक आत्मत्वात्। प्रत्यक आत्मत्वात् माने उसमें अहम बुद्धि ज़्यादा होती है, उसके भीतर अहमता का भाव ज़्यादा होता है। तो अरे शरीर में थोड़ा सा कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई बात नहीं, श्वास ठीक ठाक चल रही हमारी, अभी जिंदा मैं हैं,
तो ये तीन आधार बनता है जब हम कहते हैं इसके भीतर कोई है, इससे परे कोई है। जैसे कई बार कहेंगे शरीर से परे मन, मन से परे बुद्धि, तो वहाँ परे का अर्थ होगा परम, मतलब सूक्ष्म, महत्व और प्रत्यकात, उसके भीतर। तो ऐसे देहात अभ्यंतरम प्राणः, इस शरीर के भीतर वो प्राणमय कोश है। तो अन्नमय कोश के भीतर हो गया प्राणमय। प्राणात अभ्यंतरम पुनः, प्राणमय कोश के अंदर क्या हो जाएगा? मनोमय कोश, मनोमय कोश हो गया। उस मनोमय कोश में ही कर्ता भाव है, ततः कर्ता। तो मनोमय कोश के और अंदर चले गए तो क्या हो गया? फिर विज्ञानमय कोश, उसमें क्या है? कर्तृत्व का भाव है। विज्ञानमय कोश में कर्ता का भाव यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, मैं करने वाला हूँ। ये कहाँ पर है? विज्ञान। हाँ, और ततो भोक्ता, तो भोक्ता भाव कहाँ जाएगा? आनंदमय कोश में, क्योंकि आनंदमय कोश में ही बैठ करके हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तथा भोक्ता, तो विज्ञानमय कोश के अंदर हो गया आनंदमय कोश। सा इयम परंपरा, साधन इयम, तो साधन आधन ई बराबर है, तो साधन, तो यह ए समझने के लिए एक ये प्रक्रिया है कि अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश, उसके भीतर आनंदमय कोश, और इन पांचों कोशों के अभ्यंतर जो है शक्ति स्वरूप सच्चिदानंद, वही मेरा अपना स्वरूप है। श्लोक का अर्थ हुआ स्पष्ट कि नहीं? हाँ, तो चलो अगला पढ़ो। अब आगे गद्य पढ़िए, अब पांचों कोशों का बड़े विस्तार में। स्थूल शरीरम अन्नमय कोशः, मातृपित्राभ्याम अन्ने भुक्ते सति, शुक्र शोणिताकारेण परिणतम्, तयो संयोगाद एव देहाकारेण परिणमते, कोशवद आच्छादकत्वात् कोश इति उच्यते, अन्न विकारत्वे सति आत्मानमच्छादयति। चलो इतना पहले। स्थूल शरीरम अन्नमय कोशः, स्थूल शरीर को ही हम अन्नमय कोश कह रहे। याद है पहले पढ़ा था, जो अभी हरिद्वार में पढ़ा था, कि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत तीन कोश को लिया था, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञान। तीन कोश को कहाँ लिया था? सूक्ष्म शरीर में। तो और अन्नमय कोश को स्थूल शरीर के साथ जोड़ा था। तो स्थूल शरीरम अन्नमय कोशः। तो ये जो स्थूल शरीर, स्थूल माने जो मोटा तगड़ा है, हाँ, स्थूल माने जिसको आपने ऐसे रख दिया, हाँ, तो एक किताब को रख दिया तो एक किताब हो गई स्थूल। आपने इस शरीर को क्या किया? रख दिया। कहाँ पे? कुर्सी पे, जमीन पे, और क्या, बैठ गए ना, तो स्थूल है तभी तो। हाँ, ऐसे मन को बिठा लो तो काम बन जावे, हाँ, लेकिन मन नहीं बैठ पाता ना। बैठते हैं, शरीर को बिठा दिया सत्संग में और मन घूम रहा है, तो कितना गड़बड़ सड़बड़। तो स्थूल माने जिसको आप कहीं पे रख देते हो सीधा सा। कहाँ रख दिया? कमरे में। ये स्थूल शरीर। अन्न कैसे बना? मात्र, ये पढ़ा हुआ है पहले, अभी हरिद्वार में पढ़ा हुआ था, उसी को। मातृ पित्राभ्याम, माता और पिता दोनों, देखो द्विवचन में है, हाँ, जगतः पितरौ बंदे, हाँ, तो जगतः पितरौ, पितरौ द्विवचन है। पितरौ माने जैसे बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, है ना, बालकाः बहुत सारे बालक। तो ऐसे पितरौ माने क्या? नहीं, दो पिता। रामा रामौ,
तो 2 राम हो गए ना। हाँ, तो ऐसे पितरों माने 2 पिता, क्या बात है। तो वहाँ अर्थ होगा माता और पिता, वहाँ 2 पिता अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ होगा माता और पिता दोनों। हाँ, तो उसका रूप पहले पढ़ो। गुरु का रूप ऐसे नहीं चलेगा जैसे बालक का चलता है, नदी का रूप वैसे नहीं चलेगा, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, फिर किसका रूप कैसे चलता है उसको पहले पढ़ो व्याकरण। यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठतो व्याकरण। ज़्यादा नहीं पढ़े कोई बात नहीं, थोड़ा व्याकरण पढ़ ले बेटा, थोड़ा व्याकरण पढ़ ले। सकलम सकलम माँ भूत, हाँ, नहीं तो तुम सकल को सकल बोल दोगे, सकृत को सकृत बोल दोगे। अब चलो उसका अर्थ नहीं करता। तो मात्र पित्राभ्याम अन्ने भुक्ते सती, माता पिता ने अन्न खाया, अन्न सब अन्न है, जो खाया जाता है वो सब का सब अन्न। अद्यते इति अन्नम, कहाँ पर है, कहाँ, तैत्तरीय उपनिषद में। हाँ, पाठ करते रहोगे तो याद। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है वो सब हमारा अन्न है। अब वो मुँह से जो खा रहे हो, चाहे आप दूध पी रहे हो, चाहे खीर खा रहे हो और चाहे चटनी खा रहे हो, वो सब हम एक शब्द में कहते हैं क्या हुआ, वो अन्न है। तो जब माता पिता ने अन्न खाया, अन्ने भुक्ते सती, तो माता पिता के शरीर में शुक्र शोणिताकारेण, पिता के शरीर में शुक्र वीर्य, माँ के शरीर में शोणित रज, ये बनता है। खाएंगे तो ताकत मिलेगी तो रजवीर बनेगा। फिर उसी से परिणतम, जब उससे परिणत हुआ, रजवीर का मिलन हुआ, आप उसको कहते हो कंसीव किया, और फिर जो है परिणत हुआ तो गर्भ में बच्चा हो गया। अब वो गर्भ में बच्चा 1 बूंद हुआ, 4 बूंद हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ। IVF वाले सब देखते हैं, IVF वाले महाराज बाकायदा पता नहीं कैसे नली में से निकाल के उसको जो काम बाई नेचर शरीर के अंदर होता है उसको बाहर कर देते हैं, मशीन के अंदर कर देते हैं। हाँ, बस उनका यही सिस्टम है। तो उनको तो सब पता है कैसा क्या होता है। तो वो जब मिला तो छोटा सा हुआ, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। माँ बाप खाते गए, माँ बाप खाते गए, वो गर्भ का बच्चा भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया महाराज। फिर उसकी उंगलियां बन गई, आँख बन गया, विकास होता गया। गर्भ से बाहर आया तो एक शरीर में दिखाई पड़ने लगा सबको, देखो देखो ये है अब हमारा बेटा या बेटी। बड़े खुश महाराज, थाली बजाओ, अब क्या करो, लड्डू बंटवाओ। अब माँ बाप इतने खुश होते हैं, और हम बोलते नहीं लेकिन मन में आता है, बेचारा एक जीव और आ गया दुनिया का दुख झेलने। हाँ, अब तुमको सुख लगता है कि घर में पोते का जन्म हो गया, आप सुखी हो। मैं तो कह रहा हूँ थाली बजाओ, पंडित जी को बुलाओ, जात कर्म संस्काराओ, दान पुण्य करो, हवन करो, बढ़िया बात है। हमको भी बुलाओगे तो हम भी आशीर्वाद दे देंगे, दान दक्षिणा लेके चले आएंगे, हम कोई मना थोड़े करेंगे। लेकिन जो दिल में आता है कि बेचारा एक बच्चा फिर से इस संसार को झेलने आ गया है ना। तो अब वो परिणतम देखो, परिणतम तयो संयोगादेव, उसी के संयोग से देहाकारेण परिणमते, ये जो शरीर के रूप में बन गया इसी को हम कहते हैं स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। अच्छा, इसको कोश क्यों बोलते हो? अन्नमय कोश, अन्न से बना, माता पिता के ने खाया अन्न उससे बना, फिर हम इस पैदा होने के बाद अन्न खाते गए, उससे बड़ा हो गया तो अन्न हो गया अन्नमय। कोश क्यों कहा? तो कह रहे कोशवद आच्छादकत्वात्, जैसे कोश किसी चीज को छुपाता है, कोशवत, कोश माने हम कहते हैं कोई वस्तु जैसे किसी को आच्छादित करती है। हाँ, कल भी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, शायद कल ही। हाँ, कोश इत्युच्यते, उसी को कहते हैं कोश। अन्न विकारत्वे सति, अन्न का विकार होने पर भी,
आत्मानम आच्छा है तो अन्न का विकार। लो, ये शरीर बना है अन्न से, अन्न का विकार है, अन्न का परिणाम है, लेकिन इस छुपा लेता है किसको जा करके? आत्मा को। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, कितनी बार एक छोटा सा चपरासी और बड़े से IAS अफसर को छुपा लेता है। हाँ, साहब नहीं है या मिलने नहीं देता, मीटिंग में बार 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 बार। हाँ, किसने छुपा लिया बड़े अफसर को? छोटे ने छुपा लिया। या सूर्य को एक बादल के टुकड़े ने छुपा लिया, सूर्य को एक बादल के टुकड़े ने छुपा लिया। ऐसे ही ये शरीर अन्न से बना, इतना स्थूल है, लेकिन छुपा लेता है किसको? सर्वव्यापक अपनी आत्मा को। कितना कितना ये दुष्ट है। हाँ, कौन दुष्ट है? शरीर, जो तुम बैठे हो तुम ही दुष्ट हो। कथम, कैसे कैसे छुपा लेता है? आच्छादित कैसे हाँ, पढ़ो, यहाँ इसके आगे नहीं पढ़ा था ना। कथम अपरिच्छिन्नम आत्मानम परिच्छिन्नम इव जन्मादि षड्भाव विकार रहितम आत्मानं जन्मादि षड्भाववन्तम इव तापत्रयादिरहितम् आत्मानं तापत्रयवन्तम् इव आच्छादयति यथा कोशः खड्गम् आच्छादयति यथा तुषः तण्डुलम् आच्छादयति यथा वा गर्भं जरायुरावारयति। हाँ देखो, कथम कैसे आच्छादित कर लेता है, कैसे छुपा लेता है अपनी आत्मा को। एक अन्नमय वाला कोष, ये शरीर अपनी आत्मा को कैसे छुपा लेता है, तो देखो अब बताते हैं कैसे। अब ये पहचानना, ये लक्षण है कि नहीं आप में? अगर ये लक्षण है तो समझ लो कि छुपाया हुआ है। क्या? अपरछिन्नम आत्मानम, आत्मा है अपरछिन्न। अपरछिन्न माने जो किसी से सीमित नहीं। और परिच्छिन्नम इव, अब आप समझने क्या लगे कि शरीर के कारण क्या समझ रहे हो कि आत्मा तो मेरे शरीर के भीतर है, सीमित समझ लिया। तो जो असीमित आत्मा है उसको आपने मान लिया सीमित। हाँ, जैसे घड़े के भीतर कोई वस्तु रख दिया तो आप कहते हो मेरे शरीर के भीतर आत्मा। तो जो अनंत आत्मा है सर्वव्यापक, उसको आपने सीमित बना दिया। हाँ, आज मेरी आत्मा भूखी है, आज मेरी आत्मा बहुत बेचैन है, तो ये सब हो गया ना। तो जो अपरिच्छिन्न है उसको आपने मान लिया परिच्छिन्न। परिच्छिन्न हुआ नहीं, लेकिन मान बैठे आप परिच्छिन्नम इव। इव शब्द है, इव माने मान बैठे आप। ये आपकी नासमझी थी, अज्ञान था, असल में वो सीमित भी नहीं। दूसरा, आत्मा में किसी प्रकार का ताप नहीं है। ताप त्रयादि रहितम आत्मानम, आत्मा में ना तो भौतिक ताप है, ना दैविक ताप है, ना तो आध्यात्मिक ताप है। किसी प्रकार का आत्मा में दुख नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? मेरी आत्मा आज बहुत दुखी है। कैसे? ये क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? तो ताप त्रयवंतम इव आच्छादयति, यानी आप अपने आत्मा को एक तीनों ताप से युक्त मान बैठे। यही समझ लेना कि आत्मा को ढकना हो गया, अपनी आत्मा को छुपा दिया। जो चीज अपनी आत्मा में नहीं है, है शरीर में, है शरीर में। इस चीज को आपने लगा दिया किस पर? अपनी आत्मा में। आत्म शरीर परिच्छिन्न है, आपने आत्मा पर डाल दिया इसकी परिच्छिन्नता को। अब दृष्टांत वही, जैसे एक ट्रेन पर हम बैठे हैं, दूसरी ट्रेन बगल में है, तो कई बार लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी, जबकि हमारी ट्रेन ज्यों की ही त्यों खड़ी है ना। लेकिन गलती कहाँ थी? हम इधर देख रहे थे जिधर से बगल वाली ट्रेन थी। हाँ, तो ट्रेन चली बगल वाली, और उसकी गति का आपने आरोप कर दिया किस पर?
अपनी। इधर जब यों मुड़ा, प्लेटफार्म दिखाई पड़ा तो वहाँ फल वाला खड़ा हुआ है, चाय वाला खड़ा, तो ज्यों का त्यों खड़ा है। तब क्या लगा, नहीं नहीं हमारी ट्रेन खड़ी, हमारी ट्रेन नहीं चल रही है। तो उसकी गति का और अपनी स्थिरता का, दोनों का आपने अध्यास कर दिया। ऐसे ही शरीर का जो गुण है सीमित, परिच्छिन्नता, शरीर का है तापत्रय से युक्त, इसको हमने जोड़ दिया किस पर, अपनी आत्मा पर। हाँ अच्छा, वो रह गया, जन्मादि षड्भाव विकार रहितम आत्मानम। लो, शरीर में 6 विकार होते हैं और आत्मा में कोई विकार नहीं है। ये पढ़ा हुआ था स्थूल शरीर में, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो 6 शरीर के में होता है और आत्मा में इसका कोई लेश मात्र भी नहीं। लेकिन फिर भी आपने मान क्या बैठा, मैं, अरे मेरा जन्मदिन आने वाला है, आपको क्या पता। तो अगर गिफ्ट देना है तो मैं जन्मदिन मना लेता हूँ, और गिफ्ट नहीं देना है तो फिर आत्मा हूँ, चलो आत्मा का कोई जन्म उन्म नहीं होता। शरीर का जो लक्षण है, जन्म लेना, बढ़ना, घटना, बीमार होना, नष्ट होना, ये शरीर के गुण को हमने किस पर लाद दिया, अपनी आत्मा पर। ये जो है हाँ षड्भाववंतम यु तापत्रय, 3 प्रकार का ताप, 3 प्रकार का ताप जो शरीर के साथ अनुभव होता है जीव को, उसको हमने अपनी आत्मा पर जोड़ दिया। इसी का नाम है आच्छादित करना। जैसे धुंध छा जाए तो सड़क न दिखाई पड़े हमको, ज़्यादा कोहरा छा जाए तो अगली जगह पर कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ये आच्छादित हो गया, आच्छादित हो गया तो अपनी आत्मा का बोध नहीं होता। 3 लक्षण बताया, सीमित है शरीर और असीमित है अपना आत्मा, लेकिन हमने शरीर की परिच्छिन्नता को आत्मा पर डाला। जन्मादि षड्भाव वाला है शरीर, इसको डाल दिया अपनी आत्मा पर, और तापत्रय वाला है शरीर और डाल दिया हमने आत्मा पर। यही समझ लो आच्छादित करना है, यही होगा, इसी का नाम है कोश। अच्छा, कोई दृष्टांत दो महाराज। तो 3 दृष्टांत दिया यहाँ पे, कोश का, कोश शब्द को समझाने के लिए 3 दृष्टांत दिया। यथा कोशा खड्गम आच्छादित, कोशा माने जैसे म्यान, खड्ग माने तलवार, जैसे तलवार को म्यान आच्छादित करती है वैसे। देखो यहीं से हम लोग लिए हैं पूरा, लगातार सुनते हो। कोश माने जैसे तलवार को म्यान छुपा लेती है, ऐसे ही यथा कोशा खड्ग। यथा दूसरा दृष्टांत, तुषा तंडूलम आच्छादित। हाँ, सबने धान तो देखा नहीं होगा। हाँ, अरे आजकल के बच्चे, शहर के नई जनरेशन के बच्चे धान नहीं देखे होंगे। यहाँ सब पुराने लोग बैठे हो, हाँ, देहात से जुड़े हुए, तो आप सब जानते हो। लेकिन आप बम्बई और दिल्ली और गुड़गांव चले जाओ और वहाँ पूछो धान कैसा होता है, क्या बताएगा? चावल पेड़ पे लगता होगा। हाँ हाँ, धान क्या होता है? हाँ, धान क्या होता है? सही बात है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, कभी देखा नहीं है, तो वो बस केवल टीवी में या कहीं अब ऐसे तो पता ही नहीं। तो धान हमने लिया, हमको चाहिए था चावल, हमको चावल खाना था, भात बनाना था, लेकिन अब मिला उस समय गांव में नहीं, तो कोई कुमारी कन्या थी, कोई कुमारी कन्या थी, और उसके घर में वो कोई सब गए थे इधर उधर काम पर, वो अकेली थी घर में। संयोग से उस कन्या को शादी के लिए देखने वाले 2 लोग आ गए। अब केवल मेहमान आए हैं 2 लोग, बाहर डाल दिया चरपई खटिया, बैठ गए। अब वो करे क्या, क्या बना के खिलावे? वो अंदर गई तो देखा तो एक उस जगह धान रखा हुआ है, चावल नहीं था। अब बिना भात के फिर पूरा नहीं होता। हमको लगता है ये दृष्टांत बिहार का ही होगा, बिहार या दक्षिण भारत, बिहार या पश्चिम बंगाल,
उत्तर भारत का नहीं रहा होगा, क्योंकि इधर तो पराठा फटाफट बना देते, पराठा सब्जी बना दो खा लो। तो वो कन्या ने विचार किया क्या करूं, तो धान को लेकर के कूटने बैठी, धान को लेके कूटने बैठी। जब मूसल से कूटती है तो उसके हाथ में जो चूड़ियाँ थी खन खन बजने लगी। उसको लगा कि बाहर जो बैठे उनको बड़ा खराब लगेगा कि देखो तो इनके घर में चावल तक नहीं है। तो उसने सारी चूड़ियाँ उतार दी, 2 रहने दी, 2 चूड़ी। फिर जब कूटी तो थोड़ा खुन खुन हुआ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा, तो उसने एक एक और उतार दी, अकेली रह गई। एक धान उसने कूटा, चावल निकाला और उनको बना के खिलाया, वो सब खुश। और दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं उस कन्या को मैंने अपना गुरु बना लिया। वो कन्या मेरी एक गुरु है 24 गुरुओं में से, कि जब बहुत होंगे तो खनखनावेंगे, लड़ेंगे, है ना। आप लोग घर में कहते हो जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ तो, हाँ, तो ज़्यादा नहीं तो, और 2 रहेंगे तो, हाँ, 2 रहेंगे तो खनखनाएंगे नहीं तो बातचीत तो करेंगे। ए तू उठ जा है ना, हाँ, देख देख तेरे मोबाइल पे मैसेज आया तो बातचीत तो करेंगे, 2 रहेंगे तो, हाँ। तो सबसे भला अकेले, 1 निरंजन, 2 में सुखी, 3 में खटपट, 4 में दुखी। तो मैंने उस कन्या को ही अपना गुरु बना लिया। तो चावल, जैसे चावल ढका होता है किससे, एक भूसी से, धान की एक भूसी होती है ऊपर, और कई लेयर होती है भूसी की, हाँ, उस पर कई लेयर। एक लेयर होती है मोटी भूसी, उसको हटा दिया तो उसके अंदर एक लाल लाल सा होता है। महाराज वो लाल वाला चावल जब बनाते थे तो वो मीठा मीठा लगता था, वो भात खाने को नहीं मिलता। कौन खाया वैसा हल्का सा लाल लाल वाला जो है ना, अब मिलता ही नहीं। अब तो सब मिल का पॉलिश किया हुआ। गांव के लोग भी कौन धान कूटे, दुकान से ले आओ बासमती वाला पैकेट, हाँ, सब मिल वाला पॉलिश किया हुआ। चलिए अगला, हाँ, तो 2 दृष्टांत हो गया। जैसे तलवार को म्यान ढकती है, यथा तूषा तंडुलम, जैसे चावल को उसकी भूसी ढस लेती है। तूषा माने भूसी, तंडुल माने चावल, चावल को भूसी। यथावा गर्भम जरायु आवरयति, जैसे गर्भ में बच्चा है तो उस बच्चे को एक जेर, एक झिल्ली ढका होता है, एक जेर के अंदर होता है गर्भाशय में। उसी प्रकार से यह जो स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश है, ये अपनी आत्मा को आच्छादित कर लेता है, इसलिए नाम पड़ा कोश, अन्नमय कोश। पूरा हो गया। ये देखो अन्नमय कोश, एक एक शब्द का भाव बता दिया पूरा। अगला, ये तथा प्राणमय कोशो नाम कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादि अवयवः पंच एतत् सर्वं मिलितं सत् प्राणमय कोश इति उच्यते। प्राण विकारे सति वक्तृत्वादिरहितम् आत्मानं वक्तारम् इव दानादिरहितम् आत्मानं दातारम् इव गमन आदिरहितम् आत्मानं गंतारम् इव क्षुत् पिपासादिरहितम् आत्मानं क्षुत् पिपासवन्तम् इव आवरयति। आवरण, आवरयति, हाँ, तो आवरयति। तथा उसी प्रकार, अब अन्नमय कोश का समझ लिया ना पूरा, बस अब इसी को प्राणमय कोश में लगा लो। तथा उसी प्रकार से प्राणमय कोश भी अपनी आत्मा को आच्छादित करता है, ढकता है। प्राणमय कोश में क्या क्या है? कर्मेंद्रियाणि पंच, 5 कर्मेंद्रियों की शक्ति। हाँ देखो,
प्राणमय कोशो नाम, प्राणमय कोश किसको कह रहे हैं? नाम माने किसको कह रहे हैं? तो कर्मेंद्रियाण पंच और प्राणादि अवयव पंच, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान, और तो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, एतत् सर्वम मिलितम, इन सब से मिल करके जो है उसी का नाम हो गया प्राणमय कोश, उसी का नाम हो गया। अब ये कैसे ढकता है अपनी आत्मा को? प्राणमय कोश अपनी आत्मा को कैसे ढकता है? तो कहते हैं देखो, प्राण विकारे सति, ये प्राण का जो प्राण वायु है, इसमें कोई ना कोई क्रिया जब होती है, कोई क्रिया होती है, प्राण शक्ति चलती है, तो वक्तृत्व आदि रहितम आत्मानम वक्तारम यू, आत्मा कभी बोलती नहीं, आत्मा बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन प्राणमय कोश के कारण जब वाणी उच्चारण करती है, देखो प्राणमय कोश माने हवा, वायु है, उसमें वायु है 5 प्राण में, प्राणपान, और मुंह के अंदर से निकला तो मुंह है कर्मेंद्री, मुंह के अंदर से निकला तो मुंह में जब जीभ है, जो को यहाँ रखा वहाँ रखा, इधर किया उधर किया, तो उसमें से शब्दों का उच्चारण शुरू हो गया। तो आपने अब उच्चारण हुआ, ये वायु, अरे ये समझ लो जैसे बांसुरी है उसमें हवा भरा और फिर बटन दबाया, उसका उंगली रखा छेद पर तो सुर निकलने लगा। हारमोनियम में जो भरता है ऐसे ऐसे, वो हवा तो भर रहा है उसमें, और क्या कर रहा है? उसमें केवल हवा जा रही। अब उसको जैसी जैसी रीड दबाता है वैसे वैसे उसमें सुर निकलता है। शहनाई में मुंह से कोई जो है मुंह से गाना थोड़े गाता है, वो मुंह से गाना नहीं गा रहा है, मुंह से तो केवल वो फूंक मार रहा है, ये प्राणवायु हो गई, फूंक मार रहा है, और उंगलियों से जब उसको जो है तरह तरह से दबाता है तो तरह तरह से उसमें संगीत सुर निकलता है। ऐसे आपके भीतर से हवा निकलती है और आपका मुंह आपका इसे बटन है कि वो कुछ ना कुछ दबाता है। हाँ, जीभ को ऊपर ले गए, नीचे ले गए, यूँ किया वो किया, यहाँ जोर दे दिया का खा गा घा अंगा, फिर यहाँ जीभ को चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा हड़ा। आपके देखो वायु यहाँ से निकली और उसी को आपने तरह तरह से दिया। अब इसी का नाम हो गया मैं वक्ता हूँ, मैं बहुत बोल रहा हूँ। असल में बोलने का काम है प्राणमय कोश का, लेकिन आपने बोला क्या? मैं बोल करके आया, उसको मैं बिल्कुल खरी खरी सुना के आ गया। किसने बोला? किसने खरी खरी सुनाया? नहीं, जब आप खरी खरी सुनाए तो हम लोग सोचे वायु आ रही है, जा रही है। हाँ वही बात है। हाँ और क्या, और क्या। अरे कभी हम व्यंग बोलें, कभी हम किसी पर टोपी फेंके तो आप टोपी क्यों सिर पे ले रहे हो? पिकअप कर रहे हो ना, क्यों पिकअप कर रहे हो? जब हमने नाम लिखे तो बोला ही नहीं। हमने थोड़े बोला कि बीके सिंह की, नेगी जी की, वीरेंद्र की, राम तीरथ, नाम तो लिए ही नहीं। टोपी फेंकी हमने, जिसके सिर पे सेट हो गई उसको चोट लग गई, और ये फेंकता रहूंगा मैं। हाँ, ये फेंकता रहूंगा, ये इससे बचने वाले नहीं हो आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो खैर तो महाराज, तो ये अप्राणमय कोश का जो धर्म है उसको डाल दिया किस पर आपने? आत्मा पर। मैं बोलता हूँ, देखो वक्तृत्वादि रहितम आत्मानम वक्तारम्यु, बोल आपने बोलने का। दानाद, हाथ से क्या किया था आपने? दान दिया था। हाथ में शक्ति है प्राणवायु के कारण, प्राणवायु के कारण, उसी प्राणमय कोश के कारण। हाथ से आपने सेवा किया, दान किया। आप क्या कहते हो? दान किसने किया? मैंने किया। तो दानादि रहितम, आत्मा कोई दान नहीं करती, लेकिन हाथ के किए हुए कार्य को जोड़ दिया आपने आत्मा पर। फिर ऐसे ऐसे पूरा लोड। गमनादि रहितम, पांव से क्या करते थे आप? गमन करते हो, चलते हो। आत्मा कहीं नहीं जाती, वो अपने स्वरूप में है। पांव के काम को जोड़ दिया अपने। फिर ये प्राणमय कोश, जब तक श्वास चल रहा है तब तक भूख लगती है, प्यास लगती है। भूख प्यास तो लगती है। कहते क्या हो? मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं। तो आपने प्राणमय कोश वाला भूख और प्यास को जोड़ा कहां पर? अपनी आत्मा पर। रात जब भूख लगी होती तो कुछ सुझाई नहीं पड़ता ना,
हाय हाय क्षुत पिपासादि रहितम आत्मान। भूख लगी हो, वैसे दो दिन अगर कोई भूख सह ले तो तीसरे दिन से भूख बेचारी जो है चुप होके बैठ जाती है। हाँ, जैसे गाड़ी में बेल्ट ना लगाओ तो सताती है, टू 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 जोर से। हाँ, अब आजकल ऐसा है ना, वो बोलेगी। अगर 2-3 मिनट आप उसका वो टू टू सह लो, हाँ, उसके बाद क्या करेगी, होगी गाड़ी में ना, अब उसकी सुनी नहीं तो चुप हो जाती है। फिर अगला कहीं ब्रेक लगाओगे, रुक जाओगे तो फिर शुरू कर देगी। हाँ, बिल्कुल। कहीं पर आपने 1 मिनट के लिए रोक लिया, कुछ उसका सिस्टम ऐसा है कि आप जरा सा न्यूट्रल पर गए और फिर उस पर आए तो फिर शुरू करेगी। न्यूट्रल से गियर पे आओगे तो फिर शुरू करेगी। हाँ, फिर जो है आप 2 मिनट सह लो। ऐसे भूख लगे और आप जोमेटो को ऑर्डर मत करो। तो क्षुत पिपासा किसका धर्म है? प्राण का। माना किसका अपने? मैं भूखा हूं, मैं, इसी का नाम हो गया प्राणमय कोश के धर्म को आपने लाद लिया किस पर? अपनी आत्मा। देखो अब अन्नमय हो गया प्राण। अब तीसरा मनोमय कोशो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पंच मनश्च एतत् सर्वं मिलित्वा मनोमय कोश इत्युच्यते। कथं मनोविकारे सति संशयादिरहितम् आत्मानं संशयवन्तम् इव शोक मोहादिरहितम् आत्मानं शोक मोहादिमन्तम् इव दर्शन आदिरहितम् आत्मानं दर्शन आदिमन्तम् इव अवारयति। देखो, हाँ, मनोमय कोशो ना, मनोमय कोश किसको कहा? ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, 5 ज्ञान की इंद्रियां, मनश्चा एतत् सर्वम मिलित्वा मनोमय कोश इत्युच्यते। तो 5 ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति और मन, अंतःकरण का मन, इसको मिला के कहा गया मनोमय कोश। कथम, कैसे? एक आच्छादित, कथम यहाँ पर होगा कि ये कैसे आच्छादित कैसे करता है आत्मा को, ये कैसे ढकता है। कथम तो कह रहे मनोविकारे सति। जब इस मनोमय कोश में कोई विकार आता है तो उसको हम कहाँ डाल देते हैं? अपनी आत्मा। कौन सा डाल दिया? किसको? संशयादि रहितम आत्मानम संशयवंतम। आत्मा को कभी किसी बात का संशय नहीं होता। संशय अगर है तो कहाँ पर? मन में। लेकिन हमने कह दिया नहीं, मुझको संदेह है भाई, आज तो मुझे संशय है। किसका? मन के संशय को डाला आपने आत्मा पर। भाई आत्मा तो हमेशा है और मन आपका सुषुप्ति में नहीं है, गहरी निद्रा में मन नहीं, तो आप संशय करके दिखाओ। हाँ, तो संशय धर्म किसका हुआ? मन का, और डाला हमने आत्मा पर। दूसरा, अब देखो, अब ये तो हो गया मन का, और चूंकि ज्ञानेंद्रियां भी है ना इसमें मनोमय कोश में, तो दर्शन आदि रहितम आत्मानम, नहीं एक लाइन छूट गया ना, शोक मोहादि रहितम आत्मानम। बस आत्मा में शोक मोह बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने क्या बोल दिया? मैं बड़ा शोकाकुल हो रहा हूँ, मैं बड़ा मोह में हूँ। एक क्या हुआ? मनोमय कोश का धर्म हमने डाल दिया अपनी आत्मा पर। वही जैसे स्फटिक के ऊपर लाल फूल रख दिया तो उसका पूरा लाल रंग हो गया स्फटिक पर। दर्शन आदि रहितम आत्मानम। अरे आत्मा देखती उखती नहीं, न देखती है न सुनती है, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो आँख का देखना, कान का सुनना, इसको डाल दिया हमने किस पर? अपनी आत्मा पर। इस प्रकार से मनोमय कोश अपनी आत्मा को ढक लेता है। अब विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोशो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पंच बुद्धिश्च एतत् सर्वं मिलित्वा विज्ञानमय कोश इति उच्यते। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अभिमानेन
इह लोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। इतने पढ़ो, इसके बाद का देखेंगे। तो विज्ञान में कोश किसको कहते हैं? देखो विज्ञान में कोश किसको, ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, पांचों ज्ञान की इंद्री, इसमें भी मनोमय कोश में भी पांचों ज्ञान की इंद्री है और विज्ञान में कोश में भी पांचों ज्ञान की इंद्री है। बुद्धिश्च, बस इतना है, मनोमय कोश में मन और विज्ञानमय कोश में बुद्धि। सर्वम मिलित्वा विज्ञानमय कोश, ये सब मिलकर के पांचों ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि, ये मिलकर के हमने कहा विज्ञानमय कोश। इस विज्ञानमय कोश में देखो, जैसे विज्ञानमय कोश हुआ, पांचों ज्ञान की इंद्री और इसमें बुद्धि, तो इसके अंदर जो शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा, जो चेतन का इसमें छाया पड़ी, चेतन का चित्त का आभास पड़ा, इसके विज्ञान में कोश के अंतर्गत, विज्ञान में कोश में, या हम कई बार पढ़े हैं कि अंतःकरण उपहित, अंतःकरण के अंतर्गत इसमें जो चेतन का आभास पड़ा, चेतन की छाया पड़ी, उसी को हम कह देते हैं जीव। अंतःकरण उपहित चेतन का नाम हो गया जीव। इस विज्ञान में कोश के अंदर जो उसकी छाया पड़ रही है, चेतन की छाया पड़ रही है, इसलिए नाम पढ़ोगे कभी कभी चित छाया। उस सच्चिदानंद का आभास हो रहा है यहाँ पर, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है हमारे तालाब में, उसी प्रकार से आभास हो रहा है। तो कहीं पर नाम पढ़ोगे चिदाभास, चिदाभास, चित छाया, जीव। इसी का विज्ञानमय कोश के अंतर्गत जो उसका आभास हो रहा है, चेतन का प्रतिबिंब, उसी को हम कहते हैं जीव। बनाता क्या है? अब ये जीव क्या बनाएगा? अज्ञान के कारण जीव बन गया, चेतन का आभास। अब करेगा क्या? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमानेन। ये पंक्ति आपके जीव की परिभाषा है, तो इसलिए ये हमेशा काम आ सकती है। जीव किसको कहते हो? तो ये पंक्ति नीचे की जीव की परिभाषा के रूप में अगर चाहो तो, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमानेन, जहां पर मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, इसका अभिमान हो गया, और इस अभिमान को लेकर के कर्ता बना और भोक्ता बना। तो जब भोक्ता बना, हमको ये भोग चाहिए, उस भोग के लिए हम करेंगे कर्म। कर्म दो भाग में बटेगा, या तो पुण्य में और या तो पाप में। तो कुछ हमको भोग यहाँ मिलेगा, कुछ रह जाएगा, तो हमको लेकर के कहीं ना कहीं अलग जाएगा। तो कहाँ? इस लोक में हमको सुख मिलेगा, और उसका जो रह गया उसको भोगने के लिए कहाँ जाएंगे हम? यही लोक परलोकगामी। पंक्ति पर ध्यान दोगे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमान, पहले भोक्ता भाव आता है, पहले भोक्ता भाव आता है, उसके बाद कर्ता भाव आएगा। कर्ता भाव पहले नहीं आता। अरे हमको उस पेड़ की छाया चाहिए, गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है, पेड़ की छाया चाहिए, तो पहले क्या आया? भोक्तृ। आप दौड़ के जाएंगे, जब दौड़ के जाए तो क्या हुआ बे? तो हमेशा भोक्ता। अरे चाय, एक कप चाय बनाओ, कौन आया पहले? भी भोक्ता भाव आया, चाय का कप चाहिए। हाँ, तो अब उसके बाद जाकर के बने, और किसी ने कहा नहीं अभी मन नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। मत बनाओ, यही कहेंगे ना, मत बनाओ, मैं खुद बना लूंगा। तो कौन आ गया? हमेशा भोक्ता भाव मूल में है, उसके पीछे आएगा कर्ता। हाँ, और जब कर्ता भाव आएगा, कर्तृत्व का अभिमान आया, तो आप दो प्रकार के कर्म करोगे, धर्म का अथवा अधर्म। फिर वो आपको इस लोक में कुछ सुख देगा और कुछ रह जाएगा तो लेके जाएगा परलोक। यही लोक परलोकगामी। व्यवहारिक सत्ता में ये चीज है, परमार्थ दृष्टि से नहीं। उसी का नाम है जीव इति उच्यते। देखो, जीव इति उच्यते माने जीव की परिभाषा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमानेन यही लोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। ये जीव शब्द की बहुत बढ़िया परिभाषा है, अगर याद रहेगा तो हमेशा जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, कर्ता भोक्ता भाव से युक्त, इस लोक में सुखी दुखी होने वाला और इस लोक से आगे कहीं गमन
करने वाला, परलोक आदि में जाने वाला, व्यवहारिक सत्ता में जो है चिदाभास, उसी का नाम हो गया जीव। तो ये विज्ञानमय कोश में है, ये भी आत्मा को ढकता है, तो ये आत्मा को कैसे ढकता है महाराज? हाँ, विज्ञानमय कोश कैसे ढकता है? देखो, विज्ञान विकारत्वे सति अकर्तारम आत्मानं कर्तारम इव अविज्ञातारम आत्मानं विज्ञातारम इव निश्चय रहितम आत्मानं निश्चयवंतम इव जाड्यादिरहितम आत्मानं जाड्यादिमंतम इव आवारयति। विज्ञान विकारत्व सति, ये विज्ञान में कोश में जब परिणाम होगा, विज्ञान में कोश काम करेगा तो अकर्तारम आत्मानम कर्तारम इव, आत्मा है अकर्ता, लेकिन मान बैठोगे कि मैंने इसका काम को किया, आज मैंने ऐसी आहुति दी, आज हमने ऐसा गंगा स्नान किया, तो अपने आप को कर्ता मान बैठे, जबकि आत्मा है अकर्ता। अभिज्ञातारम आत्मानम, आत्मा किसी को जानती नहीं, आत्मा का काम जानना उनना नहीं है, लेकिन जानने का काम किसका है? विज्ञानमय कोश का। और आपने कह दिया मैंने देखा, मैंने जाना जी, अरे मेरा निर्णय है, तो विज्ञातारम इव निश्चय रहितम आत्मानम। लो, आत्मा कोई निश्चय उश्चय नहीं करती, पक्का नहीं करती, हाँ, एफिडेविट आत्मा नहीं देती, एग्रीमेंट आत्मा नहीं करती। हाँ, क्यों आत्मा एग्रीमेंट करती है? हाँ, घबराओ मत, तुम्हारा साथ देंगे, भले मर जावें। हाँ, दुर्योधन चिंता मत कर, कौन कह रहा है? कर्ण। हमारा शकुनी भी मर गया था आखिर में लड़के। अगर आप कहो कि वो उनको भड़काया, भड़का के बच जाता तो अलग बात, वो भी मर गया था, उसका बेटा भी मरा था महाभारत के युद्ध में। शकुनी के बेटे का नाम, अरे कहाँ से याद है तुमको? हाँ, शकुनी का बेटा उलूक, वो भी मर गया था, सब मर गए थे। हाँ, तो अब कहते हो कि हम आपका साथ, कौन एग्रीमेंट कर रहा है? कौन? विज्ञान में कोश कर रहा है। इसी को क्यों ललित, क्या होशो हवास में, यही शब्द लिखते हो ना? हम अपने पूरे होशो हवास में ये दस्तावेज लिख दिया, जिससे वक्त जरूरत पर काम आवे। देखो होशो हवास लिखा ना, तो ये काम किसका? विज्ञानमय कोश का, आत्मा नहीं। लेकिन हमने कह दिया नहीं, मेरा निश्चय है जी, निश्चयवंतम इव जाड्यादि रहितम। लो, अरे ये बुद्धि कभी कभी नहीं समझती, 1 घंटा गुरुजी ने सुनाया, कुछ समझ में है नहीं। भैया मेरे जैसे मूढ़ बुद्धि को, हाँ, गुरुजी कोई आसान बात बता दो, ये क्या पढ़ा रहे हो? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हाँ, ये नहीं समझ में आता हमारे को। तब गुरुजी ने कहा, सवेरे उठ के एक लोटा तुलसी देवी को जल चढ़ाया कर। बोले गुरुजी जय हो, ये बात बढ़िया बता दी। अब हाँ, ऐसे तो हमको बताओ आप। हाँ, और तुलसी को जल चढ़ाओ तो मंत्र कौन सा पढ़ो? जगदानंद जी महाराज बता देंगे। हाँ महाराज, ये बात बढ़िया है। तो समझ में आना और समझ में नहीं आना किसका काम है? विज्ञानमय कोश का। और हमने जोड़ा किस पर? आत्मा पर। बस इसी को कहते जाड्यादि रहितम आत्मानम जाड्यादि मंतम इव। बस मैं तो वज्र मूर्ख हूं। अरे भैया मैं तो अंगूठा छाप हूं, काला अक्षर। ये कहावत कैसे बनी? भैंस तो इतनी बड़ी होती है, कागज पे काला देखो इतना बड़ा सा है। तो भैंस का इस अक्षर से कोई साम्य नहीं हो रहा है। जैसे रस्सी पर सर्प आ जाता है, हाँ, रस्सी पर सर्प की बुद्धि हो गई, लेकिन रस्सी को पेड़ समझ लिया क्या? रस्सी को घड़ा समझा क्या? क्योंकि साम्य नहीं है ना। तो काला अक्षर भैंस बराबर बना कैसे कहावत? अरे काला अक्षर मक्खी बराबर कह देते तो मक्खी 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 बैठी हुई है। हाँ? हाँ?
जमी नहीं, कुछ जमी नहीं, ऐसी बात बोलो कि कुछ जम। अब जो भी है, काला अक्षर भैंस बराबर क्यों बना हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमारी बुद्धि को नहीं समझ में आई बात। हमारी बुद्धि जड़ है, तो मैं हो गया मूर्ख। बोले ये आपका धर्म नहीं है। ये किसका था? विज्ञानमय कोश का। और आपने नासमझी से लाद किस पर दिया? अपने आत्मा पर, कि मैं तो मूर्ख हूं। आपकी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है महाराज। आप तो नित्य आत्मस्वरूप हो। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान। एक कोश और रह गया, पढ़ ही डालते हैं। हाँ, पढ़ ही लेते। अच्छा, आनंदमय कोशो नाम प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिमत अज्ञान प्रधानम अंतःकरणम आनंदमय कोश इति उच्यते। देखो, आनंदमय कोश किसको कहते हैं? तो आनंदमय कोश नाम किसका है? प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति से, जिसमें 3 प्रकार की वृत्ति होती है, प्रिय मोद और प्रमोद। लेकिन अज्ञान मूल में बैठा होता है। हाँ, अरे भाई, अगर मान लो आनंद मिलने लगे, तो आनंद में हम पड़े रहेंगे। हर जीव को तो आनंद ही चाहिए, हर प्राणी को सुख ही चाहिए। यही हमारे महाराज यही शुरुआत करते हैं ना, जीव का आत्यंतिक सुख प्राप्ति ही लक्ष्य है। हाँ, तो आनंद कोश में आनंद है, हम पड़े रहेंगे, मस्त पड़े रहेंगे। बोले वहां एक महारानी बैठी हैं, हाँ, जो आपको हमेशा वहां पड़े रहने नहीं देती। वही तो गड़बड़ है। कौन सी महारानी? बोले अज्ञानम प्रधानम। हाँ, अविद्या रानी बैठी हुई है वहां पर। वो उठा देंगी आपको आनंदमय कोश से, उठ बस। हाँ, अच्छा, कई बार बढ़िया पिक्चर हॉल में जाओ, ओ महाराज ऐसे लेटने वाला होता है। हाँ हाँ, हो आए, ऐसे होती है कुर्सी, ऐसे होती है, ऐसे बढ़िया मजा आता है। वहाँ पाँव उठ जाता है। अब बढ़िया एसी चल रहा है, कोई वहाँ डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा था। शो खत्म हो गया, उसके बाद भी ऐसे लेटे रहो। हाँ, शो खत्म, उसके बाद भी लेटे रहो ना, मजा तो बहुत आया। क्यों चलें? हमको बहुत अच्छा, हमको सुख चाहिए, हम लेटे रहेंगे। बोले महाराज ऐसे लेटे रहोगे तो कहेगा पहले फिर से टिकट लो, नहीं तो उठा करके आपको बाहर कर दोगे। यही ना? तो ऐसे ये जब आनंदमय कोश में कोई होता है तो बड़ा आनंद आता है। प्रिय मोद प्रमोद, तीनों वृत्तियां हैं। मजा मजा, गुरुदेव ऐसे कहते, मजा मजा। लेकिन अविद्या रानी वहां से आपको उठा के बाहर, हो गया बस, बहुत आपका कोटा पूरा, चलो। वही अज्ञान प्रधानम अंतःकरणम आनंदमय कोश उच्यते, उसी का नाम है आनंदमय कोश। हाँ, तो अब आगे कहते हैं, देखो हाँ, ये कैसे आच्छादित करता है। अब आनंदमय कोश है, कोश शब्द इसमें भी लगा हुआ है, तो ये आत्मा को कैसे ढकता है उसको कहते कथम प्रिय मोद प्रमोद रहितम आत्मानं प्रिय मोद प्रमोदवंतम इव अभोक्तारम आत्मानं भोक्तारम इव परिच्छिन्न सुख रहितम आत्मानं परिच्छिन्न सुखवंतम इव। आच्छादयति। हाँ, यहाँ कथम, ये आच्छादित कैसे करता है, ढकता कैसे है आत्मा को? तो कहते हैं प्रिय मोद प्रमोद रहितम। आत्मा में ना प्रिय है, ना मोद है, ना प्रमोद, ये तीनों प्रकार की वृत्ति आत्मा में नहीं। लेकिन आनंदमय कोश में ये प्रिय मोद प्रमोद तीन प्रकार की वृत्ति होती है। तो ये तीन प्रकार की वृत्ति आत्मा पर जाके लद जाती है। प्रिय मोद, अरे हमको बहुत अच्छा लगा, हाँ हमको बहुत, आज गुरु जी के पास बैठ के बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आज गुरु जी क्या
अच्छे मूड में थे। हाँ, आज जो मैंने पूछा सो उन्होंने, है ना, ये तुमको अनुभव है दोनों खूब। अरे और किसी दिन आज हमको गुरुजी के पास बैठ के अच्छा नहीं बैठने नहीं। हाँ हाँ अच्छा वीरेंद्र तुम, हाँ हाँ उठो उठो भागो, हाँ जाओ दरवाजा खोल के क्यों आ गए, वो विनोद को हाँ हाँ महाराज क्या करो, एक दुख से बेचारे सब दुखी है ना। तो अब बताओ बैठने नहीं देते, तो तुम भी तो हो कुछ बैठे रहेंगे। हाँ हाँ देखो, तो प्रिय मोद प्रमोद आत्मा में नहीं है, है किस में, आनंदमय कोश में, लेकिन हम अपनी आत्मा पर डाल देते हैं। देखो अभोक्तारम आत्मानम, आत्मा अभोक्ता है, आत्मा अभोक्ता है, कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं। भोक्ता कौन है, आनंदमय कोश, आत्मा को भोक्ता मान लिया, मैं बहुत सुखी। परिच्छिन्न सुख रहितम आत्मानम, आत्मा में सीमित कोई सुख नहीं है। हाँ, वहाँ सुख का जो है 10% 20% ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और हमने अपनी आत्मा में सुख का आरोपण कर दिया। परिच्छिन्न सुखवंतम इव, इस प्रकार से अपने आत्मा को ये आनंदमय कोश आच्छादित करता है। वो तीन वृत्ति नहीं समझ में आई, वो बार बार बोल रहे थे आप प्रिय मोद और प्रमोद कर। इष्ट पुत्रादि दर्शनजम प्रियम प्रिय लाभ निमित्तो हर्षो मोदः स एव च प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदः। देखो इष्ट, इष्ट हम उसको कहते हैं जो इच्छित चीज है, जो हम चाहते हैं उसी को कहते हैं इष्ट, और जिसको नहीं चाहते उसको हम नाम देते अनिष्ट। इष्ट अनिष्ट, तो जिसको हम चाहते हैं, किसको चाहते हैं आप, किसको चाहते हैं, पुत्रादि, धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वो सब मिल जावे, या कोई बता देवे, दर्शनजम कोई बता देवे कि तुमको कल जरूर आना शाम को 4 बजे। पूछा क्यों, कल तुमको सम्मान मिलेगा, मंच पर तुम्हारा तुमको पुरस्कार मिलेगा। महाराज सुनते ही दिल जो है, हाँ क्या हुआ, और रात भर नींद नहीं आवेगी। हाँ क्या हो गया, इसका नाम हुआ प्रिय। और कल तैयार उयार होके टाई वोई लगा के पहुंच गए, कहाँ, हॉल में, वहाँ पर चांसलर आया, समक आया, अमुक आया, अब सामने वो रखा हुआ है, 2-4 लिए हुए फीता उता तैयार, तो सामने आ गए। अब कौन सी वृत्ति आ गई, मोद, इसका नाम हुआ मोद। हाँ प्रिय लाभ निमित्तो हर्षो मोद, अब मोद हो गया। और जब गले में लटका दिया उन्होंने काला काला चोगा, एक टोपा और जो भी है, अब उन गले में पहना दिया तो क्या हो गया, अब प्रमोद, बस और क्या, इसी का तो नाम है प्रिय मोद प्रमोद। यही 3 प्रकार। साएव च प्रकृष्टो हर्षः, जब हमको उस वस्तु का सुख मिलने लगा तो उस वृत्ति का नाम हो गया प्रमोद। ये अंतःकरण में 3 वृत्ति होती है, कहाँ पर, आनंदमय कोश में। ये अब 5 कोश हो गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। इन 5 कोशों के भीतर अपने आत्मा को जानो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।